नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरा नाम जगदीश है और मैं आप सभी को ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर कल्कि लीलामृत को सुना रहा हूँ। कलियुग के अंत समय पर कैसे कल्कि अवतार आएंगे, कल्कि कौन है, कल्कि भगवान कैसे अवतरण करेंगे, कैसे वो गुप्त में रहे होंगे, कैसे वो अपने पूर्ण शक्ति को प्राप्त करेंगे, कैसे वो प्रकट होंगे, कैसे प्रकट होकर ये कली काल को खत्म करेंगे और कैसे वो अपना महाज्ञान प्रतिष्ठा करेंगे इस संसार पर। ये बात ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है, मैं पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित आप सभी को सुना रहा हूं। जो भी कहता हूं वो पंक्ति को पहले पढ़ता हूं, उसके बाद उसे वर्णन करता हूं। बहुत सारे लोग मेरे बातों को सुनकर कमेंट्स तो करते हैं कि वो सब कल्कि हैं और मुझे बारंबार फोन करके भी कहते हैं कि मैं कल्कि हूं। तो मैं आप सभी को एक बात कहता हूं। संत अच्युतानंद दास जी ने अपने पट्टामढ़ान पुस्तक पर एक बात लिखे हैं कि जब कलियुग का अंत समय आएगा तब अनेक कल्कि, अनेक अनंत मूर्ति घूमेंगे। और तो और उस पर लिखा गया है कि 16 अच्युत आएंगे। 16 जन अपने आप को भगवान कहलाएंगे। मगर तुम याद रखना, जो जितना भी कहे कि मैं कल्कि हूं, मैं अच्युत हूं, मैं महापुरुष हूं, उस पर मत जाना, उस पर मत जाना। जो जितना भी कहे उस पर मत जाना, किसी को भी विश्वास मत करना। जो कल्कि हैं, जो ये जगत को उद्धार करने वाले हैं, जो महापुरुष, वो अपने आप ही उदय होंगे। तब तक तुम इंतजार करना। भविष्यवाणिका पट्टामढ़ान पुस्तक के प्रथम अध्याय पर संत ने वो महापुरुष के बारे में कहने से पहले ही ये बात कहे हैं। मुझे ये सभी बातें कल्कि अवतार के बारे में शायद मीडिया पर कहना नहीं चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। जैसे हर चैनल वीडियो करते हैं, यहाँ पर वो हो जाएगा, वहां पर वो हो जाएगा। कहीं पर बाढ़ आ गया तो वो फौरन निकाल के पुस्तक से कह देते हैं कि ये लिखा गया है यहाँ पर बाढ़ आएगा। ये लिखा है या नहीं मैं नहीं जानता, वो कहते हैं इस पुस्तक पर ये लिखा गया है। बहुत अच्छा खासा व्यूज उनका जाता है। लोगों को उल्लू बना रहे हैं भविष्यवाणिका को लेकर। ये आप सभी के लिए अच्छा है, ये सभी बातें आप सभी के लिए अच्छा है। ऐसी बात लोगों को कहना चाहिए और YouTube से भर भर के रुपया कमाना चाहिए। ये कलिकाल है, कलिकाल को कली की तरह यूज करना चाहिए, जो हम नहीं कर सकते। हम किसी को ठग नहीं सकते। जो ज्ञान उड़ीसा की साहित्य पर गुप्त होकर रहा है, आजकल के महापुरुषों के पास, दिव्य दृष्टि पाने वाले साधु संत जनों के पास जो ज्ञान नहीं है, जो गुप्त होकर रहे हैं, जो साधु संत जन बड़े बड़े आसन पर, जो साधु संत जन बैठे हैं, जो कहते हैं कि भगवान के साथ हमारा संपूर्ण कनेक्शन है, जो कहते हैं, वो भी अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा ये ज्ञान को एक बार भी दर्शन नहीं करे होंगे। ये मैं जानता हूं। मेरे गुरुजी समाधि योग साधक थे। समाधि योग साधक
अब इस संसार पर लुप्त हैं, बहुत रेयर हैं, एक दो मिलेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। उनके आशीर्वाद से वो जो ज्ञान समझाए हैं भविष्यवाणी से, ओडिशा पर जितने भी कहते हैं, बहुत सारे चैनल उड़िया पर निकला है, बहुत सारे चैनल भविष्यवाणी को लेकर बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे बातें कहते हैं, यहाँ पर ये लिखा गया है, वहां पर वो लिखा गया है। कोई कहता है हमारे एरिया पर कल्कि आएंगे, यहाँ पर लीला करेंगे, वहां पर लीला करेंगे, यहाँ पर जन्म लेंगे, वहां पर जन्म लेंगे। 10 स्थान दिखाते हैं जन्म लेने के लिए और 100 स्थान दिखाते हैं लीला होगा, मगर एक बात को चिंता नहीं करते कि एक ही मनुष्य 100 स्थानों पर कैसे जन्म लेगा। एक ही मनुष्य रूप में जो जन्म लेंगे, अर्थात तुम जो 100 स्थान की बात कहते हो, वहां पर एक स्थान ही प्रकृत स्थान होगा। बाकी सभी स्थान के बारे में जो महापुरुष ने लिखे हैं वो माया है। माया है का मतलब मिथ्या तो नहीं है, वो सब कुछ तात्विक भंगी में उनके साथ युक्त हुआ होगा, मगर ये बात को कोई ग्रहण करने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने स्थान का मोह, सब अपने अपने स्थान को लेकर रहे हैं कि हमारे स्थान पर भगवान जन्म लेंगे। ये अवस्था केवल हमारे उड़ीसा पर नहीं, पूरे भारत वर्ष पर है। मुझे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा की बात तो छोड़िए, केरला, कर्नाटका, ये सभी स्थानों से कॉल आ चुका है कि हमारे यहाँ कल्कि है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे घर कल्कि जन्म लिए हैं, छोटे बच्चे के रूप में जन्म लिए। कोई प्रचार करते हैं कि मेरे बेटे कल्कि हैं। कल किसी ने मुझे कॉल करके कहा कि आप जिनके बारे में कहते हो वो मेरे साइट पर बैठे हैं, अभी वो खुद जगन्नाथ हैं, आप विश्वास करो या ना करो। अगर मैं उन्हें सब मना करता हूं कि नहीं वो कल्कि नहीं है, तो वो सब कहते हैं कि तुम भविष्यवाणी क्यों पढ़ते हो, तुम माया पर पड़े हो। भगवान तुम्हारे पास पहुंचना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। कोई कहते हैं तुम जो आर्थिक असुविधा पर पड़े हो, तुम्हारा सब बंदोबस्त वो कर देना चाहते। तो ऐसा है उनका उक्ति। क्या आप सब भी बताइए, क्या कल्कि में जो बात बताता हूं, क्या कल्कि सुन रहे होंगे? अगर सुनते भी होंगे, क्या वो कभी भी मेरे साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे? क्यों करेंगे? ये सब भी कहते हैं मुझे, अगर मैं उनको इनकार करता हूं तो वो सब भविष्यवाणी की ओर चले आते हैं। ये कितना दूर सटीक है? मैं बारंबार मेरे चैनल पर कहा हूं कि जो कल्कि होंगे वो गुप्त में रहे होंगे, वो प्रकट होंगे, वो अपना प्रकट लीला करेंगे जो 4 युग पर नहीं हुआ था। वो स्वरूप दर्शन जो केवल जोगी मुनि ऋषि ही पाते हैं, केवल उनके अलावा उनके स्वरूप को और कोई दर्शन नहीं कर पाता। वो भी प्रभु के कृपा के द्वारा संभव होता है। वो स्वरूप दर्शन को वो सर्वसाधारण पर दर्शन करवाएंगे। जो मंदिर पर कहते हैं, हमारे पूरी जगन्नाथ मंदिर पर एक दर्शन समय है, वो दर्शन को साहण मेला दर्शन कहते हैं। वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। वो दर्शन का समय जब होता है, सभी लोग भगवान के रत्न सिंहासन तक जाते हैं और दर्शन करके आते हैं। वो एक दर्शन है, साहण मेला दर्शन उसे कहते हैं।
उसी तरह ये दर्शन लीला होगा। भगवान सबके लिए अपना स्वरूप दर्शन करवाएंगे। वो पापी तापी जो भी हो, म्लेच्छ जन हो, दुराचारी हो, 100 लोगों का खून कर दिया हो, सब वो स्वरूप को देखेंगे और जानेंगे कि यही भगवान है। वो जो दर्शन लीला होगा ये जगतवासियों के लिए नहीं होने वाला। ये जगतवासियों को दर्शन प्रभु देंगे, ये एक नाम मात्र है। प्रकृत दर्शन होगा अपने सचराचर को। ये सचराचर उनके स्वरूप को देखकर पुनः जीवन्यास पाएगा। जो कली की प्रकोप से, ये कलियुग की महापाप से जो मूर्तवत हो गया है, जो सृष्टि महाप्रलय की ओर जा रहा है। आप लोग विचार करके देखो, बर्फांचल पिघल रहा है, स्थान स्थान पर भूकंप हो रहा है, सूर्य ताप प्रचंड हो रहा है, मिट्टी के अंदर से पानी सूख रहा है, बारंबार एस्टेरॉयड ग्रहण पुंज पृथ्वी की ओर आ रहा है। ये सब कौन से समय पर होता है? भविष्य मालिका पर लिखा गया है कि दुर्भिक्ष पड़ेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अभी अनेक कंट्री पर खाद्य अभाव दिखाई दिया है, जहां पर वहां के सरकार ने कहे हैं कि वन्य जंतु को मारकर लोगों को खाद्य जुगाड़ करके दे रही। ये जो परिस्थिति ये बाह्य महादेशों पर दिखाई देना आरंभ हो गया है। अनेक अनेक रोग वैराग दिखाई दे रहा है। वायुमंडल रोगग्रस्त हो जाएगा, जो हो चुका है। इतना प्रदूषण हो गया है कि नाना प्रकार के रोग दिखाई देता है। बड़े बड़े शहरों में बाहर घूमना अब सेफ नहीं, क्योंकि उसका वायुमंडल ही दूषित हो गया है। तो जो भविष्यवाणी किया गया था वो सच हो रहा है। और जिनके बारे में आने के लिए कहा गया था वो आए हैं ना या नहीं, बहुत तो अविश्वास करते हैं। बहुत चैनल कहते हैं कि वो आ चुके हैं। हम तो बस उनके गुणगान कर रहे हैं। ये धारा, उनके आगमन की धारा बहुत सालों से चल रहा है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मगर एक दिन वो जरूर प्रकट होंगे। वही प्रकट समय को हमारा इंतजार है। और उनके प्रकट से पहले अनेक लोग कल्कि कहेंगे, अपने आप को वो महापुरुष कहेंगे। तो भविष्य मालिका उन्हें खारज करता है। जो कह दिया कि मैं कल्कि हूं, मैं वो महापुरुष हूं, जिनके भक्त जन कहते हैं मेरे गुरुजी कल्कि हैं या मैं उनके साथ हूं, जान लेना कि वो नहीं है। ये भविष्य मालिका कहता है। अगर हम ये कह दिए तो वो लोग कहते हैं कि भविष्य मालिका सच नहीं है, झूठ है, 100% सच नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। जो कल्कि कहते हैं अपने आप को, आप सब ये मेरे बातों को सुन रहे हो तो अपने आप को कल्कि कहो। अपने डिसाइपल्स के अंदर अपने आप को कल्कि कहो, भगवान कहो, जो चाहे वो करो। अच्छा है, मुझे बताने की कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि मेरे कनेक्शन कल्कि भगवान के साथ तब आरंभ होगा जब वो प्रकट होंगे। तब तक नहीं है, क्योंकि तब तक मुझे मेरे गुरुजी के वलय के अंदर रहना है। भविष्य मालिका को मैं जो वर्णन करने के लिए आया हूं, आपके सामने वर्णन कर रहा हूं, 1-1.5 साल के आसपास हो गया। वहां पर पहली लाइन मेरे लिए है कि मैं अपने सीमा के अंदर रहूंगा, मेरे गुरु की छाया के अंदर। मैं किसी को भी कल्कि के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। भविष्य मालिका पहला वाक्य यही कहता है, पहला वाक्य, क्योंकि इस समय हजारों कल्कि निकले होंगे।
किसी के पास मत जाना। जो जितना कहे किसी को भी विश्वास मत करना। अगर कह दिया तो उससे पहले आकर दूर पर जाकर बैठो, पहले उससे दूर हो जाओ, उसके बाद विचार करना। भविष्य मालिका का पहला उक्ति हमारे लिए यही है। और मेरे गुरुजी वो सद्गुरु हैं, उनके छांव को छोड़ के मेरे अन्य स्थान जाना कोई आवश्यक नहीं है। कोई मुझे कहता है कि तुम्हारे गुरुजी के पास हो, ठीक है, मगर भगवान तो गुरु से बड़े हैं। शास्त्र ढूंढ लो, पूरे शास्त्र, भगवान गुरु से बड़े नहीं है। भगवान हमेशा कहते हैं कि गुरु ही बड़ा है, मैं छोटा हूं। अपने गुरु के पास रहो, गुरु को भजन करो तो सब कुछ पाओगे। गुरु को पूजा करने से, भजन करने से, उन्हें ध्यान करने से भगवान सब कुछ ग्रहण करेंगे। कौन से शास्त्र पर लिखा गया है ये बात कि गुरु से भगवान बड़े हैं? दिखा सकते हो तुम सब? मैं जानता हूं तुम सब ढोंगी हो। जितने भी कहे हो मुझे फोन करके कि हम कड़की हैं, तुम सब ढोंगी हो। आप कड़की कहते हो, अपने पास रखो। आपको इच्छा नहीं लगता, भविष्यवाणी आपको झूठी लगती है, मत सुनो, मेरे चैनल पर मत आओ, मत आओ मेरे चैनल पर। भगवान हो, आपके पास ये तत्व है, हो रहा है, आप सोचते हो, तो बस आप अपने डिसाइपल को साथ रहो। और जो कहते हैं कि वो भगवान है, हम उनके भक्त जन हैं, भगवान को पाने के बाद और कौन सा ज्ञान आप सभी को आवश्यक है? आवश्यक नहीं है और कुछ भी। तो क्यों आते हो भविष्यवाणी का सुनने के लिए इस चैनल को? मत आओ। मेरा एक ही बात है कि जो कड़की होंगे, जो कड़की अवतार होंगे, कोई कहता है मेरे गुरुजी हैं, कोई कहता है मेरा बेटा है, ठीक है, जो भी है, मगर भविष्यवाणी का एक बात कि वो अपना दर्शन लीला करवाएंगे। ये सचराचर ब्रह्मांड सहित पापी तापी सब देखेंगे। जो मैंने कहा कि सहाण मेला दर्शन होगा, जो दर्शन सभी के लिए खुला होगा, और वो खुला आम आदमी के रूप को देखने के लिए नहीं, भगवान के वो दिव्य स्वरूप को देखने के लिए। वो दिव्य स्वरूप कैसा होगा? ना पूरी जगन्नाथ मंदिर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु जैसे दिखाई देते हैं, बस वही श्रीमुख के साथ पूर्ण मानव स्वरूप, पूर्ण मानव स्वरूप, हस्तपदधारी, त्रिपंड कला स्वरूप, सप्त रंग में रंगायित ज्योतिर्मय, नाना रंग विरंग आलोक में खंजित दिव्य स्वरूप, जो दिन के आलोक के समय पर भी दिखाई देंगे, रात के अंधेरे पर नहीं कि रात अंधेरा कर लो उनके ज्योतिर्मय स्वरूप को देखा जा सकता है। नहीं नहीं, दिन के उजाले पर उनका ज्योतिर्मय स्वरूप को देखा जाएगा, सब देखेंगे। ऐसे स्वरूप दर्शन होगा ये कलियुग पर। आप जो लोग कड़की कहते हो, जो लोग अपने आप को महापुरुष कहते हो, पहले ये करके दिखाओ। मेरा चैलेंज है आप सभी से। फिर कहना कि मैं कड़की हूं, मैं वो महापुरुष हूं। मुझे फोन करने की आवश्यकता नहीं, आप करके दिखाओ। सारा जगत को पहले उद्धार करो। हम खुद ही बारंबार प्रणाम करते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। सारा जगत आएगा, हम भी आएंगे। कहने की क्या आवश्यक है? कोई भी आवश्यकता नहीं कहने की। क्यों बारंबार फोन करके कहते हो? कोई आवश्यकता नहीं ये बात कहने के लिए, बस सुनते हो
आपको अच्छा लगता है, सुनते हो सुनो, मगर मुझे फोन करने की आवश्यक नहीं। ये बात मैं कहता हूं, और मैं जो भविष्यवाणिका से कल की रसामृत को कहता हूं, आप सब भी मेरे चैनल के अलावा और कोई भी चैनल पर ये बात सुनने को नहीं पाओगे। कोई भी नहीं कह पाएगा ये बात। ये मेरा अहंकार, घमंड, जो भी सोचते हो आप सोच लो, ये मेरे गुरुजी का देन है। मेरे गुरुजी, जिनको पाकर मैं अहंकार युक्त हूं, और किसी को नहीं। आज का वीडियो जो मुझे बारंबार फोन करते हैं उन्हीं के लिए ही, बारंबार फोन करते हैं और फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि हम कड़की हैं, उन्हीं के लिए ही ये संवाद, ये मैसेज है मेरी ओर से कि मुझे फोन करके कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको हमेशा अग्राह्य करूंगा, कभी भी ग्रहण नहीं करूंगा। इससे मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने गुरुजी के आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और गुरु की आज्ञा को पालन करने से कभी कोई दोष नहीं लगता। चाहे वो भगवान चले आए, खुद भगवान चले आए, भगवान के बात में न मानकर अगर गुरु के बात मानूंगा तो इससे मुझे दोष नहीं लगेगा। ये शास्त्र कहता है। इसीलिए मैं आपको किसी को भी ग्रहण नहीं करूंगा तब तक जब तक आप खुद, अगर भगवान हो, अपने दर्शन लीला के द्वारा प्रमाणित नहीं करते अपने आप को। पहले वो करो, ये जगत जो ध्वंस की ओर जा रहा है उसे रक्षा करो। अगर तुम भगवान हो तो कर पाओगे तो करो, मुझे कहने की कोई आवश्यक नहीं है। मैं तो एक कथा प्रवचनकार की तरह हूं, कोई आवश्यक नहीं है मुझे कहना। ठीक है, करोगे, फोन करोगे तो बहुत असम्मान पाओगे मेरे से, बहुत असम्मान पाओगे, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। इसीलिए फोन मत करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।